आज मैं आपके लिए फिर से चाइल्ड डेवलपमेंट में कुछ पक्ष लेके आई हूँ, जिसमें है विकास के विभिन्न पक्ष, एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, इसमें अवस्थाएं कौन कौन सी स्टेज पे कैसे कैसे विकास होते हैं, वो किस प्रकार के होते हैं, वो सब मैं आपके लिए लेके आई हूँ। आप लोग देखिए, मैंने सिंपल सा एक चार्ट बनाने की कोशिश करी है। उसमें मेन बस सब टॉपिक्स पे लिखा है, ताकि आप लोग आसानी से उसे समझ सकें। सबसे पहले मैंने नंबर फर्स्ट पे है शारीरिक विकास, फिर है मानसिक विकास, थर्ड नंबर पे संवेगात्मक विकास, फिर है नैतिक विकास और लास्ट सामाजिक विकास। शारीरिक विकास मतलब फिजिकल डेवलपमेंट। शारीरिक विकास, फिजिकल डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसमें आपको कौन कौन सी अवस्थाएं आती हैं और किस किस में क्या क्या प्रभाव पड़ता है, जैसे कौन सी चीजें इस पर प्रभाव डालती हैं, कौन सी चीजें इसे प्रभावित करती हैं, यही सब है। तो सबसे पहले है शारीरिक विकास। देखो, पास से आपको दिखा रहे हैं। शारीरिक विकास में जन्म पूर्व अवस्था, जो जन्म से पहले होती है, जैसे बालक जो माँ के गर्भ में रहता है तो जन्म से पूर्व की अवस्था होती है इसमें। फिर आती है शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था में बांटकर समझा जा सकता है। शारीरिक विकास कैसे होता है? जब बच्चा गर्भ में होता है तो पहले बीज बनता है, फिर वह धीरे धीरे उसके हाथ पैर हर चीज धीरे धीरे उसके माँ के गर्भ में होती है, बिल्कुल जीरो रूप में होती है, साइज में आती है। फिर 9 महीने बाद जब वह गर्भ से बाहर आता है तो उसकी शैशवावस्था शुरू होती है। शैशवावस्था पे फिर धीरे धीरे उसका विकास होता है। पहले वह लेटता ही है, फिर वो पलटता है, फिर वो घुटनों के बल चलता है, तो वो शैशवावस्था होती है। फिर वो बाल्यावस्था में आता है। बाल्यावस्था में खेलना, मुस्कुराना, हंसना, ये सब सीखता है। किशोरावस्था में एडल्ट मतलब थोड़ा यंग एज आती है। इन सब से शारीरिक विकास धीरे धीरे होता है। पहले गर्भ में होता है, फिर जब वह बाहर आता है तो शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, किशोरावस्था। इससे शारीरिक विकास को समझा जा सकता है। प्रभावित होते हैं इसमें कौन से? जैसे वंशानुक्रम है, वातावरण है, भोजन, दिनचर्या भी आती है, खेल कूद, व्यायाम, पालन पोषण, स्वास्थ्य आदि कारक शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं। क्योंकि शारीरिक विकास जो है वो इन्हीं सब चीजों से प्रभावित होता है। शरीर का जो विकास है वह किस तरह होता है, उसका असर इन सब चीजों पे पड़ता है, इन सब चीजों से पड़ता है। क्योंकि कैसा वंशानुक्रम मतलब हमारे जो पूर्वज हैं, पूर्वज जैसे हमारे पेरेंट्स के जो मम्मी पापा हैं, वो उन्हें सब बोले जो दर पीढ़ी दर आता है उसे वंशानुक्रम। फिर वातावरण कैसा, एनवायरनमेंट है, घर का, स्कूल का, हर चीज का। फिर है खान पान कैसा है, दिनचर्या डेली की, खेल कूद, व्यायाम, पालन पोषण, स्वास्थ्य आदि कारक सभी है। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं मानसिक विकास। इसमें है शक्तियां, जैसे मानसिक विकास जो हम लोग माइंड में कितनी डेवलपमेंट है किसकी, और कभी जो बहुत अच्छा स्वस्थ शरीर वाला होगा उसका मानसिक विकास भी अच्छा ही होगा। ठीक है, तो मानसिक विकास में शक्तियों, संवेदनशीलता, अवलोकन, प्रत्ययकरण, स्मृति, ध्यान, कल्पना, चिंतन, वृद्धि, तर्क आदि में वृद्धि से होता है। ठीक है, जैसे शक्तियां होती हैं हमारी, मतलब कितनी पावर है हर किसी की। माइंड की जो शक्ति होती है वो अलग अलग तरह की होती है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे शक्तियों को, संवेदनशीलता, कितनी संवेदनशीलता हर में सब में अलग अलग होती है। अवलोकन अवलोकन करने की क्षमता, दिमाग से मस्तिष्क में क्या आ रहा है, प्रतिकरण, स्मृति, ध्यान। ठीक है, स्मृति कितनी मेमोरी हम लोग की है, ध्यान हम लोग कोई चीज को कितना माइंड में रख पा रहे हैं, क्या चीज नहीं रख पा रहे हैं, उस सब चीज में। ठीक है, वृद्धि, तर्क,
ठीक है, किसी से हम किसी बात पे, किसी विषय पे, जैसे कोई टॉपिक छिड़ा तो उस पे कुछ बोल पा रहे हैं या नहीं, ये सब माइंड पे ही डिपेंड करता है। और इसमें प्रभावित कौन कौन से क्या क्या चीजें होती हैं? मानसिक विकास, क्योंकि वो तो है ही कि मानसिक विकास कैसा है, ठीक है। दूसरा है वंशानुक्रम, फिर है स्वास्थ्य, शिक्षा, समाज, वातावरण आदि सार्थक रूप से प्रभावित करते हैं। ये सब मतलब मानसिक विकास को प्रभावित करते हैं। वंशानुक्रम भी होता है, जैसे अगर हमारी पीढ़ी के लोग बहुत ही मतलब हमारे जो परिवार की जो पीढ़ी रही होगी वो अगर बहुत अच्छी तरीका से मतलब डेवलप रही होगी, मतलब उनका माइंड तेज होगा, शार्प होगा, तो वो चीज हमारे अंदर भी आती है, ठीक है। स्वस्थ, ये स्वस्थ तो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब हमारा स्वस्थ अच्छा होता है तभी हम मन से कुछ अच्छा सोच पाते हैं, कुछ अच्छा कर पाते हैं। जो माइंड हमारा हमें बोलता है कि हम ऐसा कर पाएंगे, मतलब कर पाएंगे कि नहीं, ये सब माइंड पे ही डिपेंड करता है, ठीक है। फिर इन्वायरमेंट आदि ये सभी रूप प्रभावित करते हैं। फिर है संवेगात्मक विकास, यह व्यक्ति के आवेग को प्रदर्शित करता है, ठीक है, जिसमें भय, क्रोध, घृणा, वात्सल्य, करुणा, ठीक है, आश्चर्य और कुछ प्रमुख संवेग हैं, ठीक है। जैसे मतलब संवेगात्मक मतलब हम लोग को, जैसे ये तो सीधा देखो क्लियरली दिख रहा है कि जैसे भय, हमें मतलब कितना माइंड में एकदम कोई चीज आ जाना, भय, क्रोध, घृणा, वात्सल्य, करुणा, आश्चर्य और कुछ प्रमुख संवेग हैं, ठीक है। किसी चीज का हमें मतलब अंदर से भय रहता है, या किसी चीज से एकदम हमारा माइंड में एकदम कोई चीज आ गई, मतलब हमें क्रोध आ गया, घृणा, आश्चर्य और कुछ प्रमुख संवेग, ठीक है। इनमें वो प्रभावित करते हैं वंशानुक्रम, स्वास्थ्य, मानसिक योग्यता, परिवार, वातावरण आदि कारक प्रभावित करते हैं। इनमें भी वही सब है, यही सब चीजें प्रभाव किसी को, क्योंकि हमारे वंशानुक्रम में जैसे कि लोगों को क्रोध अधिक आता है तो वो चीज कहीं ना कहीं हम लोगों पे भी आती है। अगर वातावरण किसी में करुणा की भावना है तो वो चीज हमारे अंदर भी आएगी, और अगर नहीं होगी तो नहीं भी आती है, और कभी कभी इससे विपरीत लोग भी हो जाते हैं। फिर है नैतिक विकास। नैतिक विकास में है नैतिक मापदंडों को अपने आप में समाहित करना है, जिससे व्यक्ति नैतिक मूल्यों के अनुरूप आचरण करता है। मतलब प्रभावित स्वास्थ्य, पारिवारिक स्थिति, समूह प्रवाह, धर्म प्रवाह, संचार, मानसिक क्षमता आदि प्रभावित करता है। मोरल चीजें जो हो गई, मोरल डेवलपमेंट जिसे कहते हैं, ठीक है। और इन्हीं मतलब ये चीजें हम नैतिक विकास में हमें अच्छी अच्छी चीजें सीखने को मिलती हैं, अच्छी अच्छी चीजें हमारे मतलब उन चीजों को, उनके नियमों का पालन करना, सब चीज करना, वो चीज है, ठीक है। इसे नैतिक विकास है। फिर है सामाजिक विकास। सामाजिक व्यवहार समाज के आदर्शों, मूल्यों तथा विश्वासों में आस्था रखता है, क्योंकि जो सामाजिक विकास है वो तो समाज में रहकर हम कैसा व्यवहार कर रहे हैं, समाज से जुड़ के सोचते हैं कि हम अच्छा बने, समाज के साथ अच्छा करें, तो वो चीज है, तो वहां रह के वैसा वैसा हमारे मतलब नेचर में चीज आ जाती है, तो ये हो जाता है सामाजिक विकास। प्रभावित कौन करता है? परिवार का, शैक्षिक, जैसे परिवार से हमें कैसी शिक्षा मिल रही है जो हमारे समाज को प्रभावित करती है, ठीक है, तो वो चीज भी जुड़ जाती है। वंशानुक्रम, हमारा वंशानुक्रम जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है वो समाज से रिलेटेड मतलब कैसा क्या है, तो वो है सामाजिक विकास। अगर हमारा वंशानुक्रम पीढ़ी के लोग अच्छे रहे होंगे, तो पीढ़ी के लोग अच्छे जब रहते हैं तो क्या होता है कि समाज में रह के मतलब हम उन सहयोग कर पाते हैं, तो समाज का कहीं ना कहीं विकास हो पाता है, ठीक है। तो आप देख लीजिए ये फिर से एक बार, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक, नैतिक विकास और सामाजिक विकास।